अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर है 25 और आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में समझेंगे कि उसको किस तरह रन किया जाता है या उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये इफ़ और एल्स इफ़ की तरह की ये कंडीशन है और जो ख़ास तौर पे इस्तेमाल होती है प्रोग्रामिंग में। ये स्विच स्टेटमेंट से भी पहले आती है और इसलिए मैं आपसे शेयर करना इसको लाजमी समझा मैंने। तो ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन जो आपने के साथ हर प्रोग्राम में मैं ऐसे पहले है ना मैं शेयर करता हूँ। ये है अब आज का कोड। इसमें यह है कि इंटीजर मैंने x लिया है और सी आउट यूज़र से मैंने पूछा है कि कोई भी लेस दैन है ना 5 से है ना छोटा जो 1 2 3 4 जो कि मैंने आगे सी आउट के अंदर आपको 1 2 3 4 नज़र भी आ रहा है। अब इसमें यह है कि मैंने है ना किया ये कि सीन यूज़र से लिए वैल्यू। अगर अच्छा इस को भी इसमें दो पार्ट होते हैं। ये इफ़ एल्स की तरह के ये कंडीशन है जिसमें ये जो मैं अब सिलेक्ट कर रहा हूँ ये एरिया ये है कंडीशन एरिया। इसमें कंडीशन एरिया के बाद ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क जो हम आम कोई भी सवाल करता है तो उसके आखिर में फ़िक्रे में इंग्लिश में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो उसके बाद इसमें इसका ये इफ़ एरिया ये जो क्वेश्चन मार्क के बाद है फिर है ये वो ये कोलन है। उसके बाद फिर नेक्स्ट एल्स एरिया में एल्स के हिस्से में मैंने है ना ये आगे और अगली कंडीशन लगा दी है और नया है ना इफ़ मैंने इसमें डाल दिया, यानी कि ये नेस्टेड इफ़ की वो शक्ल बन गई है। अब ये है कि इसमें यहाँ पे 2 है, अगर तो 1 होगा 1 के बराबर x 1 के बराबर होगा तो ये डबल कोट्स के अंदर जो 1 है ये प्रिंट हो जाएगा सी आउट के ज़रिए। और अगर यहाँ पे 2 होगा x के अंदर 2 होगा तो 2 होने की वजह से यहाँ पे 2 का एरिया चढ़ेगा और अगर 3 होगा तो 3 का और 4 होगा तो 4 का एरिया चढ़ेगा। वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और अगर -1 या 5 या 6 कोई भी ऐसी वैल्यू कि जो इन 4 वैल्यूज से 1 2 3 4 से ऊपर या नीचे वाली वैल्यू हो तो तब ये अदर वाला यानी कि ये एल्स है। इफ ये आप ये समझेंगे इफ है फिर इफ है फिर इफ है और ये एंड पे एल्स है और एल्स का एरिया ना ये रन होगा। अब हम इसको प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंट्रोल F9 की मदद से कंपाइल किया तो अब हमें ये बता रहा है कि बिल्कुल कोड ठीक है, कोई एरर नहीं है, वार्निंग भी कोई नहीं है, यानी कि हम इसको रन कर सकते हैं, इस काबिल हो गए हैं। अब हम इसको कंट्रोल F10 करते हैं और रन करते हैं। अब हम पहली दफ़ा हम ये वो करते हैं कि 1 लिखते हैं। ठीक है, 1 लिखा मैंने, 1 की प्रेस की और उसके बाद एंटर की तो यहाँ पे इंग्लिश में उसने 1 है ना, ये मैं माउस के पॉइंटर के ज़रिए आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो 1 के आगे कर्सर ब्लिंक कर रहा है वो कभी चल रहा है बुझ रहा है तो वो आप ये देख रहे हैं कि 1 क्या है, मैंने वो नंबर लिखा था और इंग्लिश में उसने 1 लिख दिया। अब उसके बाद मैं इस कंसोल से वापस अपने कोड के अंदर आया हूँ और अब मैंने कोई तब्दीली नहीं की, इसलिए मैं इसी कोड को ये चेक करना चाहता हूँ कि वाकई ये 1 2 3 4 आता है। मैं अब 1 तो आ गया, इसके बाद मैं 4 को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो मैं 4 के लिए मैं पहले फिर रन करूँगा, कंट्रोल F10 किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 की प्रेस की, 4 आ गया और उसके बाद एंटर की प्रेस की तो ये बात हमें पता चली कि 4 आ गया, 1 भी आ गया। और अब अदरवाइज़ को हमने चेक करना है।
उसके लिए फिर अब हम कंसोल से वापस आए और अब इस कोड को फिर दोबारा हम रन करते हैं कंट्रोल F10 की मदद से। और अब हम यहाँ पे लिखते हैं -1। -1 क्योंकि मैं आपको कहा था सिफर -1 या 1 2 3 कोई और रकम आप डालेंगे तो वो क्या आता है, अदरवाइज, अदर नंबर, यानी कि अदर नंबर कोई और नंबर है यहाँ पे आपने है ना वो एक्स में दिया, ठीक है। अब इसके वो 4 से अबव कोई नंबर इसमें वो एंटर करते हैं। वो है जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं ना 10, ये 10 मैंने लिखा है, उसके बाद एंटर की प्रेस की तो फिर भी उसने वही अदर नंबर का मैसेज दिया है। यानी कि उसके रिकॉर्ड में ये वो नहीं है शामिल कि ये 1 2 3 4 है था, इसके बाद जितने भी नंबर होंगे या 1 से नीचे होंगे या 4 से ऊपर होंगे तो तब भी वो अदर नंबर ही देगा। आज का ये था हमारा 25वां लेक्चर और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आइंदा फिर हम किसी नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे और उसको डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली तौर पे देखेंगे कि उसमें कोई एरर या कोई गलती तो नहीं है। तो उसके से है ना हम सीखेंगे कि इसको हम किस तरह रन करते हैं या किस तरह इसकी वो गलतियां निकाल के उसको सही तरह चलाते हैं। इसलिए आज के लिए खुदा हाफिज़। फिर आइंदा ज़िंदगी में फिर दोबारा मुलाकात होगी।